मतलब ये मत इमोशनल नहीं होना है मुझे, मतलब खो दिया था, तो उसका खोना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार थी, मेरी मम्मी से भी ज़्यादा। हाँ, माँ की कमी तब उतना नॉलेज नहीं था, ना ही समझ थी, ढाल लिया था अपने आप को। आज बहुत एहसास होता है मम्मी की कमी, क्योंकि जब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान होती हूँ ना, तो समझ में आता है कि एक माँ का होना कितना ज़रूरी है यार। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूँगी कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। अभी जो है वो मैं बहुत एनर्जी के साथ में इस ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 हो रहे होंगे, और सारे काम 9:30 से ज़्यादा ही हो रहे हैं, 10 बजने वाले हैं लगभग। सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, एकदम अच्छी सी धूप खिली हुई है आंगन में। और आज हमारा जो मेन खेत का धान है वो कट रहा है। मेन खेत का इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत जगह धान बोया जाता है, जिससे कहीं पे 1 बीघा, कहीं पे 2 बीघा, और एक होता है कहीं पे बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा चक होता है। तो और अम्मा के पापा खेत पे गए हैं, सुबह सुबह चले गए 5 बजे। और अम्मा की जो बुआ हैं वो चली गई हैं अपने घर, मतलब अपने ससुराल। और नाश्ता मैंने बना लिया और मैं स्कूल गई हुई है। मैंने अपनी एक्सरसाइज थोड़ी बहुत कंप्लीट करी, और मैंने थोड़ी देर पहले, मतलब क्या हुआ था ना कि शादी थी हमारे घर में, वो वाले ब्लॉग शायद आप लोग देख ले होंगे, या फिर मैं अपलोड करूँगी, एडिट नहीं किया अभी। तो ये ब्लॉग कब जाएगा पता नहीं, शायद मैं आज डालूँ, कल डालूँ, जो भी डालूँ। तो मैं यूट्यूब पे उतनी एक्टिव हूँ नहीं, और अभी जो यूट्यूब पे वीडियो खोली है तो कभी कुछ तो मैं बहुत से लोगों की वीडियो देखती भी नहीं हूँ। टाइटल थंबनेल कभी देख लिया तो मतलब मन ही नहीं करता है कि उस वीडियो को हम खोलें या देखें। तो मैं किसी की भी, मतलब मोस्टली बहुत कम लोगों की वीडियो देखती हूँ, वरना मैं वीडियो देखती ही नहीं हूँ। और दूसरे में टाइम ही नहीं था, क्योंकि शादी जब ससुराल में होती है ना, या मायके कहीं भी हो, अपने घर में होती है तो बहुत व्यस्तता होती है। इतना नहीं हिम्मत होता है कि यूट्यूब खोल के हम देख रहे हैं या यूट्यूब ही देख रहे हैं, नहीं हो पाती है। तो मैंने एक वीडियो देखी, एक नहीं 2-3 वीडियो देखी मैंने, देख के बहुत बुरा महसूस हुआ। क्योंकि जब हम ऐसे फूट फूट के रोते हुए देखते हैं ना, चाहे हम कोई भी हो, तो वो तो जिनसे हम कभी मिल चुके हैं, जिनसे हमारा कभी कनेक्शन है, जिनको हम जानते हैं, उनका देखना बहुत पेनफुल होता है। मतलब हम किसी को भी नहीं जानते भी है ना, तो भी उसके लिए हमें दुख होता है। अभी मैंने एक और वीडियो देखी, जिन्होंने बेंगलोर का कोई केस है, जिसको देख के भी एकदम, मतलब रोंगटे ऐसे खड़े हो गए मेरे। और मैंने मुझे रात को बताया था, बट मम्मी कुछ पता चला ऐसा कुछ हुआ है? तो मैंने बोला क्यों आप ये ने यूट्यूब खोला? क्योंकि मैं अपनी बेटी को इस टाइम पे यूट्यूब से बहुत दूर रखी हूँ। मतलब उसको नॉर्मली भी मैं यूट्यूब पे नहीं मम्मी, मैंने कुछ गूगल पे सर्च कर रही थी, तो वहाँ पे नीचे ऐसी कुछ न्यूज़ चल रही थी, तो मुझे लगा इस न्यूज़ के टॉपिक पे बात करनी चाहिए। तो मैंने उसको ऐसे डांटा, क्योंकि अभी उसके टेस्ट चल रहे हैं, तो सो गई वो। क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा उसको यूट्यूब से दूर रख रही हूँ, क्योंकि वो सवाल फिर करने लगती है, फिर मैं उसको जवाब शायद उस तरीके से नहीं दे पाती हूँ जिससे वो संतुष्ट हो पाए। और फिर स्कूल में बहुत सारी बातें चलती रहती है, कभी बच्चे कुछ पूछती है, कह रहे अपनी मम्मी से पूछ के आना ना, वो तो जानती है कुछ भी। तो मैं नहीं, क्यों शायद वीडियो में ऐसे आ रहा था क्लियर नहीं आ रही थी वीडियो। तो वो चीज़ देख के ना बहुत 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 ज़्यादा कष्ट हो रहा है। और एज ए क्रिएटर मैं यूट्यूब पे हूँ, मेरा भी हक है कि मैं कुछ चीज़ें बोल सकती हूँ अपने व्यूवर्स से। मेरे व्यूवर्स बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। भले मेरे को 5 कमेंट आता है, कोई बात नहीं है, खुश हैं हम। ये बात मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। तो मुझे लगता है कि अब ये चीज़ें रुक जानी चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें, जो ये दिशा जा रही है ना, वो बिल्कुल अच्छी नहीं जा रही है। मैच्योरिटी उम्र के साथ में आती है, ये बात सच है। जब मैं शादी करके आई थी ना, तो मेरी सोच कैसी थी, मैं हर छोटी-छोटी बातों पे दिल पे ले लेना, हर छोटी-छोटी चीज़ों पे रोना, ये चीज़ें तो मेरी बहुत टाइम तक चलती रही है, अभी भी है। लेकिन एक बात बता रही हूँ, जो चीज़ें मेरे 21-22 साल पे जो मैंने सोचना शुरू किया, जो मैंने 25 साल में सोचा, और जो मैं अब चीज़ों को सोचती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि ये बात गलत नहीं है। और मैं ये मानती हूँ कि ज़िम्मेदारी आपको बहुत जल्दी बड़ा कर देती है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नहीं करती है कि उम्र के साथ-साथ में समझदारी आती है। एक, क्या बोलूँ मैं, कुछ भी, मतलब मैं इस टॉपिक में बिल्कुल भी कुछ भी बोलना नहीं चाह रही हूँ। रीज़न है क्योंकि नहीं जाना है किसी भी चीज़ों में, क्योंकि उतनी जिन चीज़ों की जानकारी नहीं है। बस मैं भी एज़ ए व्यूअर जितना मैं देखती हूँ, उसी में मुझे जो तकलीफ़ हो रही थी वो चीज़ें देख के,
होती हैं चीज़ें, जब आपके साथ में आपका पति खड़ा हो ना, तो आप मैं लिख के देती हूँ, आप गारंटी के साथ में आप दुनिया के ना हर जंग को जीत सकते हो। मैं यूट्यूब पे आई, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अगर मैं गलत होंगी तो आप मुझे बिल्कुल कुछ भी बोल सकते हैं, सही होंगी तो भी बोल सकते हैं। जब मैं यूट्यूब पे आई थी ना, मैं आपको एक चीज़, आज आपको एक सच्चाई बता रही हूँ, अपने लाइफ की एक सच्चाई बता रही हूँ कि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे, आप लोग को पता है, मैं अपनी फिर से ये कहानी बता के आपको बोर नहीं करना चाहूँगी, संक्षिप्त में बता रही हूँ छोटे में, कि मैं, मेरे घर में मेरे बड़े पापा संस्कृत के टीचर हैं, मेरी बड़ी मम्मी टीचर हैं, और मेरी जो फैमिली है वो थोड़ी-सी स्पिरिचुअल में कहूँगी, अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा है। मेरा परवरिश इस तरीके से नहीं हुआ था कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँ, मैं बहुत दबा के हुआ था। एक लड़की हो, हमेशा हर रोज़ हर एक दिन ये बताया जाता था। उस परिवेश से निकल के यूट्यूब पे आना मेरे लिए बहुत ईज़ी बिल्कुल भी नहीं था। कहीं न कहीं मेरे रम्या के पापा यानी मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मैं वो चीज़ें कभी भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि घर की चीज़ें हैं, क्या ज़रूरत है उन सब चीज़ों को। मेरी फैमिली भी बहुत सारे ससुराल की अगेंस्ट थी इन चीज़ों को लेके, लेकिन कहीं न कहीं उनका साथ रहा तो ही मैं आज यहाँ तक हूँ। मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपनी बातों को रख पाती हूँ, मैं ब्लॉगिंग कर पाती हूँ, मैं जो मेरा मन करता है वो पहन पाती हूँ। हालाँकि ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल गई आज़ादी, और या दे के किसी ने एहसान नहीं किया, लेकिन हाँ, मेरे पति का साथ था तभी मैंने ये चीज़ें कर पाई। इसके लिए बहुत सारे रिश्तों को खोए हैं मैंने, मैं ये बार-बार बोलती हूँ। बहुत सारे रिश्तों को, बहुत अनमोल रहे हैं जो लाइफ़ में, बहुत लोग अगेंस्ट, लेकिन जिसके साथ में ना उसका पति नहीं है ना, मतलब वो साथ नहीं दे रहा है ना, भले ही बाद में चीज़ें ठीक हो जाएँगी, लेकिन उस टाइम पे वो एक औरत, एक लड़की, चाहे आपके ससुराल वाले, भाई-बहन, माँ-बाप बहुत सारा प्यार करें, लेकिन जब वो साथ नहीं होता है ना, तो लाइफ़ आसान नहीं होती है एक औरत के लिए। मैं और कहीं मतलब जहाँ भी देख रही हूँ, जिसके भी चैनल पे वो रो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, तो वो चीज़ें देख के ना बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं समझ सकती हूँ चीज़ों को कि बहुत तकलीफ़ देती हैं कुछ चीज़ें बर्दाश्त करने के बाहर हो जाती है। वो जिस तरीके से मैंने 2 वीडियो देखे और हर जगह पे इस तरीके से था, सब रो रहे थे, सब परेशान हो रहे थे। देखिए, जब हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं ना किसी से, तो बहुत सारी अपनी चीज़ें शेयर करते हैं अपने फ्रेंड से, जो चीज़ें हम ना मैं अपने हस्बैंड वाइफ में नहीं शेयर कर पाते, अपने बहनों से नहीं, वो एक हमारी फ्रेंड होते हैं, जिनसे हम हँसी-मज़ाक करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ये चीज़ें इसलिए नहीं कि वक़्त आने पे उस चीज़ों को कहो। अगर मान लो कि सामने वाले ने बोल भी दिया, तो हमारी समझदारी ये होती है कि हम ना बोलें, ताकि उस जब भी हम ज़िंदगी में भविष्य में बहुत आगे बढ़ें। यहाँ पे जो भी हैं यूट्यूब पे सब सक्षम है, सबके पास अपना बहुत सारा चीज़ें हैं, घर है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अगर चीज़ें खराब हो गई, क्योंकि देखिए अपनों को खोना क्या होता है ना, ये सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। मैंने भी अपनी बहुत छोटी-सी उम्र में अपनी मम्मी को खो दिया था। उसके बाद उसके कुछ साल के बाद ही इतना बड़ा झटका लगा जब मैंने अपनी छोटी बहन को खो दिया था। मतलब ये मत इमोशनल नहीं होना है मुझे, मतलब खो दिया था, तो उसका खोना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार थी, मेरी मम्मी से भी ज़्यादा। हाँ, माँ की कमी, तब उतना नॉलेज नहीं था, ना ही समझ थी, ढाल लिया था अपने आप को। आज बहुत एहसास होता है मम्मी की कमी, क्योंकि जब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान होती हूँ ना, तो समझ में आता है कि एक माँ का होना कितना ज़रूरी है। या रम्या को जब मैं परेशान देखती हूँ और उसकी प्रॉब्लम जब मैं सॉल्व कर देती हूँ, और जब मुझे गले लगा के बोलती है, "अरे! मम्मी कितनी इंटेलिजेंट हो।" जबकि वो तो मैं अपने अनुभव से सॉल्व करती हूँ। तो समझ में आता है कि माँ क्या होती है। मैंने खोया है अपनों को, अपने फैमिली को, अपनी बहन को। वो चीज़ें आपको पता है बहुत दुनिया का कष्ट वाला चीज़ होता है, जब हमारे जीते जी हमारे छोटे हमारे सामने चले जाते हैं। इससे बड़ा दुःख, वो दुःख कोई दुनिया में नहीं समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता है। तो भगवान ज़िंदगी की कीमत को समझिए। मैं बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, मैं अपने भी व्यूअर्स से, कि थोड़े दिन तक आप लोग भी यूट्यूब से दूरी बनाइए, शांत रहिए, चीज़ों को बिल्कुल भी किसी के लिए भी, कोई भी, चाहे कोई भी हो, कितना भी आपको बुरा लग रहा हो, नेगेटिव कमेंट मत करिए। इस टाइम पे ना मेंटल स्थिति ऐसी होती है ना, जब हमें बहुत स्ट्रेसफुल होता है। इस स्ट्रेस से मैं कहीं न कहीं गुज़री हूँ। अगर मैं बोलूँगी तो आपको लगेगा क्या, नहीं मैं तो अपने ससुराल वालों, अपने पति की शिकायत कर रही हूँ। नहीं, कभी-कभी परिस्थितियाँ इतनी हमारे हाथ से निकल जाती हैं कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ गलत चीज़ों की तरफ ही हमारा दिमाग जाता है। तो ज़िंदगी में कभी भी ऐसा कोई ना करे, इसकी ज़िम्मेदारी हम सबकी बनती है। इसलिए मैं ये अपील ही छोटी-सी कर रही हूँ
कि जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को शांत करिए, ख़त्म करिए। ऑफ कैमरा सॉल्व नहीं हो रही है ना, तो छोड़ दीजिए, थोड़े वक्त तक सब कुछ छोड़ दीजिए। मैं लिख के देती हूँ कि अगर इन चीज़ों को थोड़े दिन के लिए सब लोग भूल जाए, सब लोग छोड़ दें, तो चीज़ें धीरे 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 ठीक हो जाएंगी, पटरी पे आ जाएंगी। क्योंकि जान की कीमत बहुत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम पता है हम चले जाते हैं, लेकिन हम अपने पीछे ना कहाँ दे के चले जाते हैं। मैं बहुत अच्छे से इस फीलिंग को समझती हूँ। कभी एक टाइम था कि जब भी मैं सोचती थी कि मुझे अब ज़िंदगी में नहीं जीना है, शायद ये चीज़ें मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूँ। और अब समझ में आता है कि मैं क्यों ऐसा सोचती थी। अगर मैं चली जाती तो क्या होता, कितनी चीज़ें बिखर जाती। एक फेज़ आपकी लाइफ में कभी ना कभी ज़िंदगी में आता है, जब आप सोचते हो कि ये ज़िंदगी हमको नहीं जीनी है, या बहुत बोझ लगने लगता है, हर एक सांस लेनी मुश्किल हो जाती है। बहुत सारे दौर देखे हैं, अच्छे भी बुरे भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि जो चीज़ें हो चुकी हैं उसमें हमारा बस नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हो जाएंगी हमारी बेवकूफ़ियों की वजह से, उसमें हमारा बस है कि उसको हम रोक सकते हैं। जो हो गई हैं वो ख़त्म करिए। जितनी बार बार रिपीट होगी ना, वो चीज़ें उतनी कष्ट देंगी, वो सबको कष्ट देंगी। मैं सबके लिए ही बोल रही हूँ, मैं एक लोग के लिए नहीं। जितनी बातें आगे बढ़ेंगी, जितनी ये चीज़ें और ये आएंगी और वो आएगा, तो उतनी ही ज़्यादा बिगड़ेंगी चीज़ें और बहुत कष्ट होगा। इसलिए मैं एज ए क्रिएटर, एज ए इंसान, एक लड़की, एक औरत, मैं यही कहूँगी कि बस करिए, ख़त्म करिए इन सब चीज़ों को, ब्रेक ले लीजिए अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना। क्योंकि ज़िंदगी में पैसा भी, बहुत छोटी सी लाइफ है, बहुत अभी उम्र की शुरुआत हुई है, इतना पैसा कमाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। या पैसे ही नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर चीज़ें व्यूज़ के लिए हो रही है, नहीं, मैं इन सब चीज़ों की बिल्कुल वो नहीं करती, क्योंकि होती हैं चीज़ें, ये बात रख दी तो ये रखेंगे, ये नहीं रखी तो ये, अपनी बात रखने का एक वो सिलसिला सा चल रहा है। बट इतनी इंसानियत या इतना दया या इतनी चीज़ें होनी चाहिए कि जब हम अपने मन को आंख बंद करके सोचें कि हमने क्या किया है, तो हमारे अंदर की इंसानियत ज़िंदा हो, या हमें बाद में ये अफसोस ना हो कि ये चीज़ तो हमें नहीं करनी चाहिए थी। तो कुछ भी चीज़ें बुरी हो जाए, इससे पहले अच्छी हैं कि हम थोड़ा सा ब्रेक ले लें। और मैंने ये चीज़, मैं ना अपने अनुभव से बोल रही हूँ कि बहुत बहुत बड़े बड़े घाव भूल वक्त के साथ में ठीक हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े घाव, पता है, बहुत सारे, मतलब मैंने ना अपनी इस ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे, बहुत सारे बुरे दिन देखे हैं। मतलब सब कुछ होते हुए भी बहुत कुछ झेला है। अपने हस्बैंड से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। उनके पास ना उनकी माँ थी, ना पापा, ना किसी का भी सपोर्ट नहीं था। फिर भी उन्होंने बहुत बहुत हाई एजुकेटेड पढ़ाई करी, बहुत गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत जॉब में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने सब कुछ छोड़ के, आज हम गांव में हैं, इस बात की मुझे खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अफसोस होता है उस इंसान को। अफसोस करते मैंने देखा है, मैंने अपने पति को भी बहुत परेशान होते देखा है। तो इसीलिए मैं एक, समझिए कि मैं एक उनके अनुभव से आपको, वो भी बहुत इन सब चीज़ों को लेके मुझे समझाते रहते हैं कि अब ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे वो सलाह देते रहते हैं। क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो मैं ये वीडियो नहीं बना रही थी, तो सुबह-सुबह बहुत जल्दी चले गए खेत, तो हम रात को ऐसे बैठ के डिस्कस कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि तुम अपनी जनता से एक अपील कर सकती हो, तुम किसी के पक्ष में वीडियो मत बनाओ, बस अपनी बातें रखो अगर तुमको ये चीज़ें इतनी परेशान कर रही हैं तो। बट मैंने वीडियो जो है वो थोड़ी-सी मैंने देखी थी, मतलब रात को ऐसे टाइटल था, बट मैंने वीडियो देखी नहीं थी, बट मैंने सुबह देखी, एकदम सुबह-सुबह। आज मैं 4 बजे जग गई थी, अभी थोड़े टाइम पहले देखी। तो बहुत कष्ट हो रहा था उन सब चीज़ों को देख के, सुन के, समझ के। बस मैं इतना ही कहूँगी कि चीज़ों को संभाल लीजिए, अभी भी वक्त है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। सबको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, और अच्छे से ज़िंदगी जीने का हक है, खुशहाल ज़िंदगी जीने का है, कि सब लोग एक हो जाएं, सब लोग अच्छे से रहें। भोलेनाथ से प्रार्थना करूँगी कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अब शांत होने की ज़रूरत है। और मैं आगे का क्लिप, जो मैं रात को वीडियो डिलीट कर दी थी, वो उसकी थोड़ी बहुत क्लिप को हटा के, जो चीज़ों पे कुछ लोगों को दिक्कत थी वो हटा के, अब ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं ना, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, सबकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना कि बिलीव नहीं कर पाएगा लोग कि क्या क्या ज़िंदगी में झेलना पड़ता है। ऐसी ऐसी चीज़ें ना जो आपकी सोच से परे होती हैं, सोच से परे होती हैं, लेकिन फिर भी
पॉजिटिव रख के, मन को ठीक रख के हमें ज़िंदगी जीनी पड़ती है। तो वो क्लिप मैं आगे लगा देती हूँ। अगर मैं गलत होंगी, अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो मैं क्षमा चाहूँगी, आप लोग मुझे करेक्ट करिएगा। बट पता नहीं क्यों मेरे मन में चीज़ें चल रही थी। जैसे आंसू ना यहाँ तक नहीं आते, ये गले में पेन होता है, वो गले से नीचे नहीं उतरता, वैसा वाला दर्द हो रहा है। मतलब जो दर्द ना आंसू बन के भी नहीं गिर रहे हैं और समझाया भी नहीं जा सकते, यहाँ पे ऐसा वाला पेन हो रहा है। मतलब आत्मा को जो कष्ट होता है वो हो रहा है। मिलते हैं आपसे कल। पता नहीं, मैं तो ब्लॉग डाल भी नहीं पा रही हूँ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल गांव की शांति में। तो अभी यहाँ मैं काट रही हूँ सब्जी, आलू और गोभी की। अब वैसे मैं कढ़ी बनाने वाली थी। दही यहाँ पे देखिए, बट बेसन नहीं है। अब बेसन के लिए मैं किसको बोलूँ? देखती हूँ, और अम्मा के पापा अगर ला देंगे तो मैं थोड़ी सी कढ़ी भी बनाऊंगी, चावल और रोटी और सब्जी। दीदी की तबीयत ठीक नहीं है और आज मैंने उन्हीं की साड़ी पहनी है। ये देखिए, ये साड़ी किसने दी थी अम्मा? बुआ ने। हाँ, ये उन्होंने ड्यूटिया में चढ़ाया था, तो उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने हमेशा के लिए दिया, लेकिन मैं नहीं लूंगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी साड़ियाँ हैं। मैं लूंगी कहाँ से? तो बस ये बात है। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने आज ये वाली साड़ी उनकी पहन ली है। उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है तो उनको पानी चढ़ाया जा रहा है, ग्लूकोज। और यहाँ पे बन रही है हमारी सब्जी, आलू गोभी लहसुन टमाटर वाली। और मैं थोड़ा सा बेसन मंगा के कढ़ी बाद में बना लूंगी। तो मेरे ब्लॉग से आप लोगों ने लिखा कि बहुत पॉजिटिव वाइब आती है, इसके लिए आप लोगों का थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि पूरी जिंदगी मेरे वीडियो से जब भी देखे तब आप अच्छा ही फील हो, हंसे ही आप लोग, कभी भी दुखी ना करूँ आप लोगों को। तो इसके लिए आप लोग का दिल से शुक्रिया। तो चलिए खाना बनाते हैं, फिर आपसे थोड़ी देर के बाद में मिलते हैं। गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और सबसे ज़्यादा टफ काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। मैं चढ़ने वाली थी इस दीवार पे, जो कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा था। लोग मुझे बहुत ही मेरे घर में डरपोक और कमज़ोर समझते हैं। मतलब हूँ भी, ऐसा भी नहीं है कि सारी बातें ही गलत है। वेट जिस हिसाब से बढ़ रहा है ना, अब सही में मेरा सब लोग मजाक उड़ाने लगे हैं। लेकिन 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या है, ऐसे ही मोटे मोटे मर जाएंगे। जब नहीं ठीक हो रहे हैं तो क्या ही कर सकते हैं ना। वेट ज़्यादा बढ़ने की वजह से एज भी बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगने लगता है, फेस एकदम मोटा सा ढोलक जैसा वेट हो गया है। देख के खुद को कभी कभी अफसोस होता है कि ज़िंदगी में क्या बनना चाहते थे और ज़िंदगी ने क्या बना दिया। बहुत अफसोस होता है, बहुत बहुत ज़्यादा। लेकिन शिकवा करे किसी से शिकायत करे, भाग्य में था वेट इतना तो बस बढ़ गया, गाना आता नहीं इससे आगे। तो यहाँ पे मैंने तोड़ ली एक तुरई, तब तक घर वाले मेरे बाहर आ गए। शायद मैं बुला रही थी, अरम्या 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 आओ। अरम्या को यहाँ बुला रही थी। इस साड़ी का मुझे प्रमोशन करना था, तो इसीलिए मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी आज, क्योंकि साड़ी बहुत सस्ती थी, 200 रुपये की थी और बड़ी प्यारी सी लग रही थी। तो मैंने अरम्या को बुला लिया। और मम्मी आज इतना अब नीचे कैसे आओगी? लो, ये गिरा दी लास्ट में। क्या बोल रहे हैं पापा? इसमें सांप है ना।
हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। और रम्या, सब लोग बोल रहे बुआ को नहीं दिखाया है क्योंकि वो उतनी कंफर्टेबल नहीं होती हैं, है ना रम्या। तबीयत भी खराब है। रम्या के पापा भी लेटे हुए हैं और ये मेरी करतबनामा देख के हैरान हो गए हैं क्योंकि वो मेरे से एक्सपेक्टेशन मतलब वो मुझसे ऐसी उम्मीद रखते हैं कि सिर्फ मैं चौके चूल्हा ही कर सकती हूँ। पेड़ बचा हो जाए मुझे नहीं। तो चलिए चलते हैं किचन में। जो तुरई तोड़ के लेके आई हूँ मैं उसी का सब्जी बनाऊंगी। बाकी ये साड़ी देख लिया, ये 200 रुपए की साड़ी है। इससे भूल पाऊंगी मैं बाबा। नहीं, हमसे बोली मत। आज से बोला चाली बंद ना। पानी दे दे, लेकिन दोनों पकड़ी आपन अनकर बहुत सीख ले बनी। तो शाम का टाइम हो रहा है तो छोटी छोटी भूख लग जाती है। कभी कभी ऐसा होता है। तो दिन में ना मैं ढंग से खाना नहीं खाई थी, मन ही नहीं कर रहा था उस टाइम पे। दाल चावल और आलू बैंगन का चोखा बनाया था। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे सारा मसाला वगैरह डाल दी हूँ, पास्ता मसाला वगैरह। अब थोड़ा सा इसमें सॉसेज डालेंगे। हेमा कलर अच्छा नहीं किया है। जितना अच्छा देखा जितना अच्छा कलर आयल रहा है।